आखिर ये यहाँ कैसा है, क्या ये वही बंदा है जिसने रॉकी को मारा था। फिर वो कहता है कि इसी के साथ मैं रॉकी क्रे हम तीन अब बराबर हो चुके हैं। फिर हम बेरू को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा भाई रोते हुए कहता है कि लॉर्ड मैं भी यहाँ हूँ। तो जो सो होता है काफी ज्यादा गुस्से में होता है, वो कहता है कि ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जो ये दोनों टीम्स होती हैं वो रेडी हो जाती है फाइट के लिए, वो एक दूसरे से फाइट करने लगती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ अजीब होता है, वो वहाँ एक डेंजर या फिर पोर्टल अपीयर होता है जो काफी ज्यादा रेड होता है। वहाँ से एक पर्सन निकल कर आता है और वो यहाँ पर देखता है, वो कहता है कि यहाँ क्या हो रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड हो जाता है। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और दिन किसी और वीडियो में किसी और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक टेक केयर है। एपिसोड 18 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। फिर वो लड़की उससे डेंजर में से बाहर आती है। वो कहती है क्या मैं ये कहाँ आ गई, क्या मैं यहाँ पहले भी आई हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ मुझे किसी ने बुलाया और मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ अपनी आफ्टर लाइफ के बाद आई हूँ। और हम देखते हैं वो अब सामने देखती है और वो काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। वो कहती है क्या ये यहाँ कैसा आया। वो रॉकी की शैडो को लड़ते हुए देख रही होती है। वो काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और रॉकी फाइट कर रहा होता है। और हम फिर शो को देखते हैं जो कि एक मोस्टर से फाइट कर रहा होता है। और हम देखते हैं वो दोनों मोस्टर और शो आपस में फाइट कर रहे होते हैं। और जो अपना शो होता है वो मोस्टर को मार मार के उसकी बुरी हालत कर देता है। और हम देखते हैं वो उसको एक पंच मारता है और फिर एक किक भी हिट कर देता है, जिसकी वजह से उसके जो मुंह में से खून आने लग जाता है। और हम देखते हैं कि वो उसे काफी ज्यादा मार रहा होता है। और फिर वो कहता है कि फाइनली एक खत्म हो गया। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ जब वो बाहर करने वाला होता है तो उसे एक और मोस्टर आकर डोज कर देता है और जो दूसरा मोस्टर था उसको बचा लेता है। और फिर हम देखते हैं जो शो होता है वो उसी मोस्टर को देख रहा होता है। वो काफी बुरी तरीके से घूर रहा होता है। वो कहता है कि इनकी जो फाइटिंग स्किल है वो कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा बढ़िया है, वो शायद मैं इनसे जीत ना पाऊँ। और फिर हम देखते हैं वो जो मोस्टर होता है वो कहता है कि संभल कर यंगेस्ट ब्रदर। और फिर हम देखते हैं कि वो जो शो होता है वो सोच रहा होता है अगर ये ऐसे ही मिलकर फाइट करते रहे तो मेरा जो माना है वो बहुत तेजी से खत्म हो रहा है, शायद मैं इनसे जीतना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और जबकि रॉकी मेरे साथ है मगर वो भी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, क्योंकि शैडो स्ट्राइक करने के बाद जो पावर होती है वो कम हो जाती है, शैडो सोल्जर कमजोर होता है। और हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। वो कहता है कि जो रॉकी है वो इन सबसे तो फाइट नहीं कर सकता और वो एक को तो संभाल रहा है, काश कि ऐसा हो जाए कि मैं इनसे जीत जाऊं। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ एस आती है और वो कहती है कि मैं जिन सवालों को पूछ रही हूँ बस तुम उनका जवाब दो, तुम कौन हो और मास्टर संजिनबू कहाँ है। और फिर हम देखते हैं कि वो ये सवाल पूछती है और जो शो होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। वो कहता है कि क्या ये तो एक एंजल नाइट है और ये मेरे फादर को क्यों पूछ रही है। और फिर बेरू कहता है तुम यहाँ क्यों आई हो। वो कहती है कि ये वॉइस तो जानी पहचानी है। और फिर वो पीछे देखती है तो वो कहती है ये तो बेरू है और वो उसको छूने लग जाती है। और वो कहती है सो नाइस टू सी यू बेबी। और वैसे संजिनबू सर कहाँ है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये जो इंसान है तुम्हारे संग ये कौन है। और जो बेरू होता है वो कहता है कि बस करो मुझे छोड़ो। और फिर हमें दिखाया जाता है वो दोनों डीमन आपस में बात कर रहे थे कि सेक्रीफाइस डीमन को समन किया जा चुका है। और फिर जो दूसरा भाई होता है वो बोलता है कि हाँ ये जो डीमन है वो उन दोनों के बारे में काफी कुछ जानती है, म्यूम के बारे में भी काफी कुछ जानती है और अब काफी ज्यादा मुश्किल होगा अगर इसने उनकी साइड ले ले। फिर हम देखते हैं एसिल को जो काफी ज्यादा कुछ हो रही होती है बेरू से मिलकर और वो उससे काफी ज्यादा बातें कर रही होती है। मगर जो बेरू होता है वो कहता है कि हाँ अब बस करो और जाओ जाकर उन लोगों से फाइट करो। और हम देखते हैं एसिल ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। फिर हम देखते हैं वो जो मोस्टर होता है वो कहता है कि भाई हमें इसकी ब्लड चाहिए ताकि हम स्टार पाउडर को बना सकें। और फिर हम शो को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि इसे मैंने पहले भी कहीं देखा है और ये काफी ज्यादा इंजर्ड है, क्या ये फाइट कर पाएगी। फिर जो बेरू होता है वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये फाइट नहीं कर पाएगी, ये काफी ज्यादा पावरफुल है और ये लोअर रैंक बीस्ट इसके सामने कुछ भी नहीं है। और ये जो बीस्ट है इसका नाम एसिल है
और ये और कोई नहीं बल्कि रेजुर क्लैन का एक डॉटर है जिसको माइलिन ने छोड़ दिया था। अगर मैं ह्यूमन स्टेट से बोलूं तो ये एक एस रैंक है, ये काफी ज्यादा पावरफुल है। और हम देखते हैं जो शू होता है ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। तो कहता है क्या एक एस रैंक, क्या अब मैं यहाँ एक एस रैंक फाइट देखने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं कि एसिल के ऊपर एक मोस्टर ने हमला कर दिया होता है, उसे काफी जोर से हिट करता है, वो काफी ज्यादा दूर गिरती है जाकर हवा में उड़ रही होती है। और हम फिर बेरोसों को देखते हैं, वो कहते हैं क्या ऐसा कैसे हो सकता है, एक एस रैंक इतनी आसानी से कैसे हार सकता है। और हम देखते हैं जो एसिल होती है वो जमीन पर घिसटते हुए उनके आगे आके गिरती है। और फिर जो बेरो होता है वो कहता है तुम उनसे इतनी आसानी से कैसे हार सकती हो। तो फिर हम देखते हैं जो एसिल होती है वो बताती है कि ये काफी ज्यादा दुखभरी कहानी है। जब वो 1.5 साल की बात है कि डीमन रेन के अंदर सारे के सारे जो डीमन थे उन्होंने रिबेल करना शुरू कर दिया था। और हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल था कि हम उनसे फाइट करते। और वहाँ इतना स्ट्रॉन्ग कोई नहीं था जो उनसे फाइट कर पाता, और सिर्फ मैं ही थी जो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। फिर भी मुझे काफी ज्यादा मुश्किलें हुई और मैं वहाँ से काफी ज्यादा मुश्किल से बच के निकल पाई थी। और मेरी जो पावर है उसे एक्सर्ट कर लिया गया है, इसलिए मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ। और फिर ऐसे कहती है क्या बेरू तुम मुझे हील कर सकते हो। फिर वो कहता है कि क्या मैं तुम्हें हील नहीं करने वाला, मैं अपना माना फालतू चीजों में क्यों वेस्ट करूँ। और फिर हम देखते हैं वो जो मोस्टर होते हैं वो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तुमने सुना भाई, हाँ मैंने उसे पहले रिकॉग्नाइज नहीं किया था कि वो काफी ज्यादा कमजोर लग रहा है। और क्या तुमने ये सुना कि वो रिकॉग्नाइज जो हेड है उसकी बेटी है, और इसका जो नोबल ब्लड है उसे पीने से हम काफी ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे। तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है और हम इसे ऐसे ही जाया नहीं होने दे सकते। और हम देखते हैं जो शोध है वो कहता है कि अब यहाँ फाइट करने के लिए कोई नहीं है, तो मुझे फाइट करनी होगी क्योंकि मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है। फिर जो विरोध है वो कहता है ओह अगर आपको ऐसा ही चाहिए तो मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है। और फिर हम देखते हैं वो अपने हैंड को ऊपर करता है, वो कहता है कि उस टेक्निक का वक्त आ गया है जो मुझे यूज करनी है। और हम देखते हैं कि वो टेक्निक उस लड़की पर एक्टिवेट कर देता है और बेरो एक नई स्किल ट्रियो कमांड का इस्तेमाल करता है। और हम देखते हैं जो एसिल होती है उसकी आंखों में रेड ओरा होता है, वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है। और फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये जो स्किल है इससे बंदा 50% पावरफुल हो जाता है, मगर जो इसके साइड इफेक्ट है उससे भाई जो आपकी जो दिमाग है वो काफी ज्यादा खराब हो जाएगा, मतलब कि ये मान लो कि बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा भाई। और फिर हम देखते हैं जो एसिल होती है वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। और हम देखते हैं जो शू होता है वो बस उनको खड़े होकर देख रहा होता है। और हम देखते हैं जो रोगी होता है वो एक डीमन से फाइट कर रहा होता है। और हम देखते हैं जो एसिल होती है वो एक डीमन से फाइट करने के लिए चली जाती है। और वो जो डीमन होता है वो एसिल के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है और वो कहते हैं कि नोबल ब्लड शेक्योर। और हम देखते हैं जो एसिल होती है वो भी काफी ज्यादा कमजोर पड़ रही होती है। और तभी हम देखते हैं जो शू होता है वो आता है और उस डीमन को मारने लग जाता है और वो डीमन को जकड़ लेता है। और वहां से जो एसिल होती है वो बचकर भाग जाती है, मगर जो अपना शू होता है वो उसे दूर फेंक कर मारता है। और हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है और वो फ्लेम्स में जलने लग जाता है। और हम देखते हैं कि वहाँ शू आता है और उसे अपने टैगर से बीच में से 2 हिस्सों में कट कर देता है। और फिर हमें नोटिफिकेशन आता है कि तुमने एक लो रैंक के डीमन को हरा दिया है और लेवल अप, और तुम्हारे जो ये गॉन्टलेट्स हैं उसने उसकी जो सोल पावर है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है और इसका फिजिकल डैमेज देने की क्षमता 30% इंक्रीज हो गई है। दूसरी तरफ एसिल को देखते हैं जो काफी ज्यादा पागल हो गई होती है, वो दूसरे मोस्टर पर काफी ज्यादा अटैक कर रही होती है। और हम देखते हैं वो जो मोस्टर होता है वो कहता है कि छोटे भाई को मार दिया गया है, डैमेज हमें इस इंसान को ह्यूमन को खत्म करना ही होगा। और हम देखते हैं वो जो एसिल होती है वो काफी ज्यादा चिल्ला रही होती है और वो उस पर काफी ज्यादा लगातार वार करती है। और तभी हम देखते हैं कि वो बेहोश हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है जो
इसके अंदर जितनी भी पावर थी वो अब खत्म हो चुकी है, इसलिए ये बेहोश हो गई है। और हम देखते हैं कि वो वहीं गिर जाती है और ये देखकर वो मोस्टर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। कहता है कि आखिर इसे क्या हुआ, और फिर वो उसे मारने के लिए जा ही रहा होता है। तभी उसे पीछे से जो अपना सू होता है वो पकड़ लेता है, उसकी गर्दन को पकड़कर वहीं मरोड़ देता है और उसकी वजह से वो भी मर जाता है। फिर नोटिफिकेशन आता है कि आपने एक और डीमन को मार दिया है और आपका लेवल अप हो चुका है और आपके जो ये गॉन्टलेट है इसने उसकी सोल को डिवोर कर लिया है। फिर हम देखते हैं जो सबसे बड़ा डीमन होता है वो यहाँ खड़े होकर देख रहा होता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर आउट नंबर हो चुका हूँ, और उन दोनों को डीमन को देख के कहता है कि तुम दोनों यूजलेस, और अब मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे कुछ करना होगा। फिर हम देखते हैं वो काफी ज्यादा तेजी से वहां से भाग जाता है और वो और कहीं नहीं बल्कि एसिड के पास जा रहा होता है। वो कहता है कि मुझे बस इतना करना होगा कि इस नोबल डीमन के ब्लड को पीना होगा, मैं काफी ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। और फिर हम देखते हैं कि वो उसे पकड़ने ही वाला होता है और अपना हैंड आगे बढ़ाता है। वो उसका हैंड आगे बढ़ाते ही उस पर सो आता है, वो काफी ज्यादा जोर से एक किक को मारता है और उसके किक के वजह से नीचे जमीन होती है वो भी भाई काफी ज्यादा दरार आ जाती है, वो फट जाती है। और हम देखते हैं कि वो जो मोस्टर होता है वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और फिर सो कहता है कि मेरे लिए भी कुछ बचा गया। फिर हम देखते हैं कि वहाँ रोकी आ जाता है और रोकी उसे मारने लग जाता है। फिर हम देखते हैं जो एसिल होती है उसकी आंखें खुल जाती हैं और फिर वो जो बेर होता है वो कहता है क्या तुम अभी जिंदा हो? वो कहती है हाँ। और वो कहती है कि मेरे सवालों का जवाब दो, कि सर जिन्बू कहाँ है और ये जो बंदा है ये शैडो की यूज कैसे कर पा रहा है और ये शैडो सोल्जर का कैसे यूज कर पा रहा है और ये कौन है? जो अपना बेर होता है वो कहता है क्या तुम्हें अब भी नहीं पता, ये भी तुमने अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया कि वो कौन है? जरा याद करो वो कौन है। और फिर हम देखते हैं और ये सुनते ही जो एसिल होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। वो कहती है क्या क्या ये वही है? और ये वो काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। फिर हम देखते हैं कि काफी ज्यादा लेवल अप के मैसेज आ रहे होते हैं कि आपने उस डीमन को हरा दिया है और लेवल अप के मैसेज भी आ रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं जो गिरे उस होते हैं वो दोनों अलग हो रहे होते हैं। फिर नोटिफिकेशन आता है कि आप सोप को भी यूज कर सकते हो। फिर जो शो होता है वो कहता है मैं अब सोप का यूज कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं जो एसिल होती है वो कहती है कि ये अनडाउटेबल है, यही है द यंग मोनार्क। और फिर हम देखते हैं जो शो होता है वो एक नोटिस को देख रहा होता है और हमारा ये एपिसोड यही एंड हो जाता है। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और दिन किसी और वीडियो में किसी और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक